गुड मॉर्निंग CFA फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन जो कि प्रेजेंट रहता है आपके इंसर्ट मेन्यू के इलस्ट्रेशंस ग्रुप या इलस्ट्रेशन पैनल में। और इट इज़ वन ऑप्शन ऑफ इंसर्ट मेन्यू इलस्ट्रेशन ग्रुप और पैनल। यह इलस्ट्रेशन ग्रुप या तो फिर इलस्ट्रेशन पैनल का एक ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हम करते क्या हैं, आप देख सकते हैं ये जो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है वो आपका इंसर्ट मेनू का जो इलस्ट्रेशन पैनल है या इलस्ट्रेशन ग्रुप है उसके इनसाइड में मौजूद ये एक ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तो ये क्या करता है, इसकी सहायता से हम लोग कई अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बना सकते हैं जो शेप पर आधारित हो। ओके, और इट प्रोवाइड्स वैराइटीज़ ऑफ टेम्पलेट फॉर डिज़ाइनिंग ग्राफिकल शेप स्ट्रक्चर। और यह कई प्रकार के टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिससे हम ऐसे डिज़ाइंस बना पाएँ जो शेप्स पर आधारित हों। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो लिस्ट से रिलेटेड यहाँ टेम्पलेट हैं। आप लिस्ट से रिलेटेड डिज़ाइंस बना सकते हैं। प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको कई शेप्स दिए गए हैं, तो प्रोसेस से रिलेटेड आप कई डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस से रिलेटेड यदि मैं कुछ एक डिज़ाइन कहूँ, सपोज़ बेसिक प्रोसेस मैं ओके करूँ, है ना, तो ये प्रोसेस से रिलेटेड ये सारे टेम्पलेट हैं। वैसे ही साइकिल से रिलेटेड सारे टेम्पलेट हैं, हिरार्की से रिलेटेड सारे टेम्पलेट है। तो मैं प्रोसेस से एक स्मार्ट आर्ट आपको क्रिएट करके बताऊं तो मैं इसे क्लिक करूंगा और ओके को क्लिक करूंगा मैं, तो आपके सामने ये वो पूरा लेआउट आ गया है, वो टेम्पलेट आ गया है जिसमें आप टेक्स्ट दे करके आप कोई डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग की बात करूं तो मैं अगर उसके लिए स्मार्ट आर्ट को यूज़ करूं तो सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट ऑपरेशन होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में जो इनपुट हम देते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट आता है ना। तो देख सकते हैं आप उस कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो बेसिकली वो सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट आप यहाँ बेसिक आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से तैयार कर सकते हैं। इसमें और भी आप चाहें तो कुछ इस तरीके से, चाहे तो आप इस तरीके से, है ना, लेआउट है ना, डिज़ाइन में जो लेआउट पैनल है उसमें आपको लेआउट दिए गए हैं। आप उनको आप चाहो तो चेंज करके, लेआउट को चेंज करके आप ऐसे तैयार कर सकते हो, है ना। आप इन लेआउट्स को यूज़ कर सकते हो अपने इस डिज़ाइन के लिए। कुछ ऐसे तरह तरह के लेआउट्स हैं यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ से हम उनके लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। तरह तरह के आपको यहाँ स्मार्ट आर्ट स्टाइल में स्टाइल्स दिए गए हैं हमारे। तो ये है स्मार्ट आर्ट और उसके सारे जो फीचर्स हैं वो और इसी में ही अगर मैं किसी और दूसरे टेम्पलेट की बात करूं स्मार्ट आर्ट में, तो हमारे पास सब ये प्रोसेस से रिलेटेड कुछ साइकिल से रिलेटेड अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ डिज़ाइन तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ ये डिज़ाइन, और मैं सपोज़ वीक के जो डेज़ हैं उनके लिए मैं अगर कोई अट्रैक्टिव सा स्मार्ट आर्ट क्रिएट करूँ तो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब इसके मुझे सैटरडे के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मैं भूल ही गया हूँ। फिर आता है थर्सडे,
थर्सडे। फिर इसके बगल मुझे फ्राइडे और सैटरडे के लिए शेप ऐड करने हैं। ऐड शेप में गया, ऐड शेप आफ्टर किया। इस तरीके से हम शेप को भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, फ्राइडे, देन सैटरडे, और तो फिर मैं चाहूँ तो ये लेआउट्स यूज़ कर सकता हूँ। इनमें मैं कलर दे सकता हूँ कुछ ऐसे, और उनको स्टाइल दे सकता हूँ। तो ये डिज़ाइन मेनू है। आपको स्मार्ट आर्ट सेलेक्टेड है तो लेआउट पैनल होता है जहाँ पर डिफरेंट लेआउट होते हैं, और यहाँ चेंज कलर और ये स्टाइल देने के लिए होता है। और रीसेट करूँगा तो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है, मतलब ये जो अप्लाइड जो भी स्टाइल है वो वहाँ से हट जाता है। और फॉर्मेट जो मेनू है, फॉर्मेट ये पीछे में आप जो शेप दे रहे हैं ये उसके लिए है। सपोज़ मैं उस शेप को ब्लैक कलर से फिल करूं या तो फिर किसी और कलर से फिल करूं, तो कुछ उस तरीके का ये जो फॉर्मेट मेनू आता है वो पीछे जो शेप है उसकी सेटिंग है, और शेप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हमको पता है। तो ये तो था स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इंसर्ट मेनू का, जो कि बहुत ही हेल्प करता है हमें अट्रैक्टिव ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो शेप पर बेस्ड हो। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए इस लेक्चर को और इसकी प्रैक्टिस करिए।